श्रीभगवानुवाच एषते कारचिद्भङ्गं हयमेधशतस्यः क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हसि। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भागवत संक्षेप सामाजिक और तात्विक दृष्टि का उपदेश जो श्रीमद् भागवत में समाहित है, उसका अध्ययन करने का हमारा एक विलक्षण उपक्रम चतुर्थ स्कंध चल रहा है। 11वां पार्ट है हमारा ये, और उसमें 10वें पार्ट में हमने देखा कि पृथु राजा जब एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करते गए, इंद्र को अपना आसन डोलता हुआ अनुभव आया, युद्ध हुआ। ऋषियों ने पृथु राजा को समझाया कि आपका लक्ष्य कोई इंद्रासन तो है नहीं, आप तो मोक्ष मार्ग के अनुयायी हैं, रोक दीजिए। ब्रह्मा जी एवं ऋषियों के कहने पर पृथु राजा ने अपना 100वां यज्ञ रोक दिया। इंद्र ने क्षमा मांगी और वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने क्षमा कर दी। एक बहुत बड़ा सूत्र, सुधीय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम। श्रेष्ठ मानव जो होते हैं वो कभी भी किसी दूसरे से द्रोह नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये शरीर आत्मा नहीं है। यर्हि नात्मा कलेवरम, कलेवरम शरीर न आत्मा। सरल शब्दों में कहें तो महापुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे किसी के साथ संघर्ष में, किसी के साथ द्रोह में अपने जीवन का मूल्यवान समय व्यतीत नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि हम तो आत्मा है और आत्मा तो बिल्कुल असंग है, अनअटैच्ड है। ये जो भी द्रोह होता है, जो भी लगता है, वो तो शरीर को लगता है, और शरीर स्वयं नाशवंत है। इस नाशवंत शरीर में रह करके उसको लगे हुए दाग मिटाने के लिए आत्मा की जो ये यात्रा है इस शरीर के अंदर अपनी उन्नति करने की, उस अवसर को क्यों गंवा दे। सामान्य सांसारिक दृष्टांत यदि लें, समझ लीजिए आप कहीं यात्रा पर निकले हैं और किसी धर्मशाला में आप रुके हैं। 2 दिन का वहां आपको काम है, काम में अति व्यस्त हैं आप, और समझ लो किसी ने आकर के आपका जो धर्मशाला का कमरा है उसको कुछ कह दिया, और आपने वो अपने ऊपर ले लिया कि मुझे ये कह दिया। आप उस व्यक्ति के साथ लड़ने में, उसको समझाने में, उसको आपके पक्ष में लेने के लिए जुट गए, और वो तो मानता नहीं है। आप केवल 2 दिन के लिए वहां आए थे, कुछ महत्वपूर्ण काम आपको करना था और वापस तो आपको लौट जाना था, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ना था। समझदार व्यक्ति सोचेगा ना कि मेरे पास अल्प समय है यहाँ पर और इतने सारे महत्वपूर्ण काम करने हैं। इस व्यक्ति ने मेरे धर्मशाला के कमरे को यदि कुछ कह दिया तो कहने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। न पहले मैं कभी इस कमरे में आया था, न बाद में कभी आने वाला हूं, ये तो मैं तो यात्रा में हूं। इतनी जो छोटी सी समझ यदि जीवन के बारे में आ जाए प्रिय स्वजनों, कि हम इस शरीर में आत्मा की उन्नति का अत्यंत महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं, और हमारे पास 80-100 साल का मर्यादित समय है। इस समय को हम दूसरों को साथ द्रोह करने में क्यों व्यतीत करें। नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम। पृथु महाराज ने यह सोचा है। 21वां अध्याय प्रिय स्वजनों चतुर्थ स्कंद का अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर 2 प्रकार के उपदेश 21 और 22 अध्याय में आए हैं। 21वें अध्याय में पृथु राजा ने अपनी प्रजा को उपदेश किया है, और 22वें अध्याय में सनकादि महापुरुष पृथु राजा को उपदेश करते हैं।
चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय के 13वें श्लोक में मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम समाजो ब्रह्मर्षीणांच राजर्षीणांच सत्तम। पृथु राजा जब अपनी राजधानी को आ गए तो एक बार ऐसा हुआ है कि एक महासत्र की दीक्षा ली पृथु राजा ने। वहां पर बड़े बड़े समाजों दिवौकसाम, देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बड़ा समूह एकत्रित हुआ था। उस समाज में पृथु राजा ने तस्मिन् हरत्सु सर्वेषु स्वरचितेषु यथार्थः, सबका योग्य उनके अधिकार के प्रमाण में प्रोटोकॉल के अनुसार सबका स्वागत किया, पूजन किया और पृथु राजा ने अपने भाषण का आरंभ किया है। वो भाषण कैसा था? मैत्रेय जी वर्णन करते हैं उस भाषण का। चारु चित्रपदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म विक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। वो भाषण सबसे पहले तो चारु, सुंदर था। चित्रपदम, अत्यंत सुंदर पदों से युक्त था वो भाषण। स्पष्ट था। श्लक्षणम, मृष्टम, मधुर भी था। गूढ़म, गंभीर था, डेप्थ वाला था। अविक्लवम, वेरी क्लियर, विदाउट एनी डाउट, कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं था, ऐसा ये भाषण। सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव, जैसे इव, ऐसे मानो कि सबके पर उपकार करने के लिए पृथु राजा जो स्वयं परमात्मा के अंशावतार है, वो अपने अनुभव का अनुवाद कर रहे हो। पृथु राजा कहते हैं, सभ्या शृणुत भद्रम व साधवो य इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यम स्वमनीषितम। मेरे मन में इस समय जो विचार आ रहे हैं वो धर्म का वर्णन मैं कर रहा हूं। य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगन च स्वम जहाति सह। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा नहीं देता, जो राजा प्रजा को कल्याण की ओर नहीं ले जाता, द किंग, द रूलर हु डज नॉट टेक हिज पीपल ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, और केवल अपना कर वसूल करने में लगा रहता है, टैक्सेशन लेने में ही लगा रहता है, वह प्रजा के लिए तो पाप का भागी होता है, लेकिन साथ में अपना ऐश्वर्य भी खो देता है। तो राजा का कर्म है कि प्रजा का पालन तो करे, लेकिन प्रजा के पास केवल रोटी कपड़ा मकान पहुंच गया तो राजा का कर्तव्य पूरा हो गया, या टैक्स राजा ने उघरा लिया लोगों के पास से तो राजा का कार्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। प्रजा का विकास करना, और विकास करना मतलब केवल भौतिक नहीं, मटेरियल डेवलपमेंट नहीं, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, प्रजा का बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करना प्रजा की, ये राजा का कर्तव्य है, नहीं तो राजा को पाप लगता है। पृथु राजा कहते हैं, तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थम एवानसूयवः कुरुताधोक्षज धीयस्तर ही मेनुग्रह कृतः। इसलिए पृथु राजा कहते हैं, मेरा हित हो परलोक में, इसलिए आप लोग परस्पर अनसूयवः, परस्पर दोष दृष्टि को, असूया दृष्टि को छोड़ दीजिए, आपस में बैर जैर को छोड़ दीजिए और हृदय में परमात्मा को याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। कुरुताधोक्षज धियः,
अधोक्षज भगवान विष्णु को बुद्धि में अपने मन में रख के आपका जो कार्य है वो करते। यूयम तदम, तो ये जब आप करोगे तो उससे आपका स्वार्थ भी इसी में है प्रजाजनों, क्योंकि इससे आपका विकास होगा और मुझ पर भी आपका उपकार होगा, क्योंकि उससे मुझे मेरे कर्तव्य पालन में सुविधा होगी। कर्मों का आचरण हमें करना है श्रेष्ठ रूप से, और हमने जो कर्म किए हैं उसका फल देने वाले तो भगवान यज्ञपति ही है। आगे चल के उपदेश में पृथु राजा कहते हैं अपनी प्रजा से, तमेव यूयम भजतात्मवृत्ति भीर मनोवच काय गुण स्वकर्म भी अमायिनः काम दुगांग्रि पंकजम यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः। चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान पृथु ने यह जो उपदेश अपनी प्रजा को किया है बड़ा सारगर्भित है प्रिय स्वजनों, हमारे लिए भी समझने योग्य है। अब जब आगे कहा कि आप भक्ति करो, भगवान को हृदय में धारण करो, तो लोग कहेंगे क्या फिर हमारा काम धंधा ना करें? हमारे जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दायित्व है, उन्होंने निभाएं, बस केवल भगवान का स्मरण करके ध्यान करते राम 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 या विष्णु 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 नारायण 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 करते बैठे रहे? नहीं। यहाँ 33वें श्लोक में पृथु राजा वो स्पष्टीकरण करते हैं कि तमेव यूयम भजतात्मवृत्ति भी मनोर्वचः काय गुण स्वकर्म भी। स्वकर्म भी, जो भी आपका कर्तव्य है संसार का, वो सारा, इतना ही नहीं, आपकी आजीविका के लिए, आपका जीवन चलाने के लिए आपको संपत्ति भी कमानी पड़ेगी, अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। वो सारे कर्म करते हुए आपका जो वर्णाश्रम के उपाय है, आपने जो अध्ययन किया है जीवन में, उसका उपयोग करते हुए समाज के लिए, वो कर्म करते हुए ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भगवान की उपासना करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रिय स्वजनों कि मन में अमायिनः काम दुगाग्रि पंकजम यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः, मन में किसी प्रकार का कपट न रखें। प्रिय स्वजनों, संसार में सुखी होने का सबसे सरल उपाय यदि मैं आपको बता दूं श्रीमद् भागवत के आधार पर, तो वो है जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। लेकिन सरल होना पता नहीं लोगों ने इतना कठिन बना दिया है और लोग इतने टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हैं, इतने कपट। क्यों? कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितने सरल बनो उतना जीवन में आनंद आता है, शांति रहती है, और मैं तो कहता हूं सफलता भी मिलती है। कई लोग कहेंगे अरे हम सरल बनेंगे तो दुनिया हमें बेच आएगी, ये करेंगे, लोग ऐसे होते हैं कपटी। प्रिय स्वजनों, एक बार हमने सरल बनने का आरंभ कर दिया, दुनिया भी अपने साथ सरल होती जाएगी। कपट करने वाले अपने आप अंतर बना लेंगे। और सरल बनो इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ख बनो, अपने आसपास एक कवच तो रखो, कोई मूर्ख बना के न जाए। लेकिन हमें दूसरों को मूर्ख नहीं बनाना है, हमें दूसरों का शोषण नहीं करना है। इतना भी संकल्प करोगे आपके जीवन में बहुत शांति होगी। और पृथु राजा कहते हैं कि निश्चय रखिए, इसके द्वारा आपने जो भी सत्कर्म अपनी पूरी एफिशिएंसी से किए हैं उसका परिणाम पूर्ण रूप से परमात्मा देता ही है, वो अवश्य मिलेगा। और इसीलिए ये समापन करते हुए पृथु राजा के भाषण का, संभाषण का, मैत्री जी कहते हैं इति ब्रुवाणम नृपति पितृदेव द्विजातयः तुष्टुवुर हृष्ट मनसः साधुवादेन साधव। पृथु राजा का ये जो भाषण लोगों ने सुना, देवता, पितर, ब्राह्मण आदि सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और साधुवादेन साधव, साधु 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 कह के उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय वहां पर
सूर्य के समान तेजस्वी ऐसे 4 ऋषि मुनि आए हैं। सनत कुमार, उनका स्वागत किया गया, दिव्य ऐसा उनको आसन दिया गया और संस्कारी राजा पृथु ने इन 4 सनत कुमारों की, क्योंकि इतने ज्ञानी हैं, इतने तेजस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, पूजन किया, चरण प्रक्षालन किए। वो चरण प्रक्षालन को अपने मस्तक पर और इधर उधर छिड़का, सब पवित्र किया। बड़ी श्रद्धा से, आदर से उन्होंने सनत कुमारों से पूछा है कि इस संसार में जो संतप्त जीव हैं उनके आप परम सुहृद हैं। संसार में जो परेशान हो रहे हैं, इन जीवों का शांति देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आपका विचरण होता रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तदहम कृत विश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत्। चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का 15वां श्लोक। क्षेमः केनांजसा भवेत्, ये लोगों का कल्याण कैसे होगा? सनत कुमार पृथु राजा को उपदेश करते हुए कहते हैं कि साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापी साधुनाम मतिरीदृशी। मंद मंद स्मित करते हुए सनत कुमार कहते हैं कि राजा, तुम स्वयं विद्वान हो, अभी अभी तुमने अपनी प्रजा का सुंदर संभाषण किया है, बहुत सुंदर उपदेश किया है, फिर भी प्रजा के कल्याण के तुम हितैषी हो, कल्याण की अभिलाषा से तुमने ये प्रश्न पूछा है। यही तो महापुरुषों की मति होती है, ऐसी तो उनकी बुद्धि होती है कि वो कभी अपनी बुद्धि पर अहंकार नहीं करते। जब भी कोई विद्वान महापुरुष सामने आ जाए तो उसे भी बात पूछ लेते हैं। सनत कुमारों ने अपने उपदेश का आरंभ करते हुए कहा कि शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। शास्त्रे श्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग् विमृशेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। जो शास्त्र कहते हैं, भली भांति विचार करके कहते हैं, उनमें आत्मा से भिन्न ऐसे देह के प्रति वैराग्य और अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का सुनिश्चित मार्ग बताया है। 2 बातें कही। जो हम नहीं है उससे अनअटैचमेंट निर्माण कर दें। शरीर और शरीर के जो संबंध है, विषय वस्तु, ये सब create a clear distinction, distance from what we are not। और जो हम हैं, आत्मस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसके साथ अपना संबंध याद करें, एस्टैब्लिश करें और उसको स्ट्रांग करते जाएं। प्रत्येक कर्म करते समय प्रिय स्वजनों, ये सोचें कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं, ये जो मेरा समय व्यतीत कर रहा हूं, इससे एम आई रिटर्निंग टू माई प्योर सेल्फ? क्या इससे ब्रह्म के साथ, और भक्ति मार्ग से कहूं तो मेरे इष्टदेव के साथ, मेरे प्रभु के साथ, मेरे प्रियतम के साथ मेरा संबंध दृढ़ हो रहा है? जीवन का जो ये मर्यादित समय है, ऐसे कई परिवारों को मैं जानता हूं प्रिय स्वजनों, पति पत्नी, पति का जो काम है, प्रोफेशन है, वो बाहर गांव में होता है। वो 3 हफ्ते घर में रहेंगे, 3 हफ्ते बाहर जाएंगे ऑन ड्यूटी, वापस 3 हफ्ते घर आएंगे, वापस 3 हफ्ते बाहर जाएंगे। ऐसा किसी का 1-1 हफ्ता होगा, किसी का 1-1 महीना होता होगा। अब जरा सोचिए कि पति पत्नी में अत्यंत स्नेह हो, अत्यंत प्रेम हो,
और पत्नी को पता है कि मेरा पति 3 सप्ताह के लिए आया है, फॉर 21 डेज। तो वो 21 डेज लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर तो वो 3 हफ्ते चला जाएगा वापस अपने काम पर, ड्यूटी के ऊपर। तो वो 21 दिन का कितना सदुपयोग करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जैसे 21 दिन शुरू हो गए कि काउंटडाउन शुरू होता है, 21, 20, 19, 18, 17 और वापस 21 दिन की दूरी आने वाली है, वियोग सहन करना है। 21 दिन के बाद पति चला जाएगा, ये ध्यान से ही पत्नी कितना अच्छा सदुपयोग करती है उस समय का। क्या वो 21 दिन को पुराने झगड़े खोल के कि जहां तुम नहीं थे ऐसा हुआ, इसने वैसा हुआ, पड़ोसी ने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा किया, ननंद ने ऐसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, ये सब में बताएगी? समझदार, संस्कारी, संवेदनशील पत्नी कभी ऐसा नहीं करेगी। वो ये भी समझती है कि पति अपने काम से थक कर लौटा है और मेरे लिए भी यही समय है पति के साथ रहने का। प्रिय स्वजनों, संसार में, ये शरीर में हम आए हैं, एक तो समझदारी कितनी देर में आती है, और वो समझदारी जब आ जाए, ईश्वर के साथ बैठे हों, जीव को लगना चाहिए मेरे पास कितना समय है, कितना कम समय है, और वो समय मैं ईश्वर के साथ अनुराग में बिताऊं, क्यों संसार के साथ संघर्ष में बिताऊं। तो एक एक क्रिया उसकी एक तो इतनी सिलेक्टेड होगी, दूसरा समय का महत्तम सदुपयोग करने वाली होगी, और ये जैसे जैसे एक एक कदम परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ते जाता है, उसको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। पृथु महाराज, सनत कुमारों ने पृथु को जो उपदेश किया है वो इसी लाइन पर किया है। और वो कैसे करें, तो क्रम दिखाया। चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का 22वां श्लोक, साश्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। पॉइंट बता दूंगा, आप सब विचक्षण हैं, इसके पर चिंतन करना। वो कैसे करना किया जाए? कल्याण का साधन निश्चित करना है। जो हम नहीं है उससे डिस्टेंस करना है, जो हम है उससे जुड़ना है। वो कैसे करें? पहली बात तो कही, सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया, श्रद्धा से करें। किस पर श्रद्धा? सबसे पहली बात तो श्रद्धा ईश तत्व पर। वो मेरा विशुद्ध स्वरूप है, ईश्वर कोई पराया नहीं है, ईश्वर मेरा अपना विशुद्ध स्वरूप है। तो इट इज जस्ट दैट आई हैव टू टर्न बैक टू माई सेल्फ। तो श्रद्धा ये रखें। दूसरी, श्रद्धा शास्त्र के वचनों पर रखें, श्रद्धा गुरु के वाक्यों पर रखें कि मेरे गुरुदेव जो मुझे बता रहे हैं, मार्ग शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं, यही मेरे लिए निश्चित मार्ग है। ये बात बहुत समझने जैसी है प्रिय स्वजनों। बार बार मुझे हमारे यहां घर में जो संवाद होता है, तो प्रतिमा बहन मुझे बता रही है कि वो 3 बातों पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भगवान पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा और संसार में डॉक्टर पर श्रद्धा। जितने अलग अलग लोगों से पूछने जाओगे, अलग अलग ओपिनियन आते रहेंगे, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, और अलग अलग ओपिनियन आते रहेंगे। उतने ओपिनियन देने वाले तो अपना काम कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उलझन में पड़ जाओगे। तो ईश्वर पर श्रद्धा, शास्त्र पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, उनके वचनों पर विश्वास रखें। दूसरा, भगवत धर्मचर्यया, भगवत धर्म का, भागवत धर्म का आचरण करें। प्रिय स्वजनों, लोगों को धर्म की चर्चा में जितना रस होता है ना, उतना आचरण में नहीं होता है। धर्म की चर्चा करने से ठीक है, वो पता चलेगा कि ये करना है, जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक धर्म का परिणाम नहीं मिलेगा। कॉन्शियसली ट्राई टू पुट इनटू प्रैक्टिस वॉट एवर यू हैव हर्ड, रेड ऑफ शास्त्र। आचरण से जीवन में तुरंत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
तीसरी बात कही, जिज्ञासया। जैसे जैसे आचरण करते हो ऐसे ऐसे हमारी तत्व जिज्ञासा, क्वेस्ट टू नो मोर, टू नो बेटर, टू मोर इन डेप्थ, टू नो मोर इन डेप्थ, ये बढ़ने जानी चाहिए, तत्व जिज्ञासया। और आध्यात्मिक योग निष्ठया, आध्यात्मिक ज्ञान की योग निष्ठा चाहिए। योगेश्वरोपासनया च, परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना, जुड़ते जाए उससे। उससे क्या होता है? पुण्यश्रव कथया पुण्यया च, और भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करे, भगवान की कथा का श्रवण। ये कथा है ना, लर्निंग प्रोसेस है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके संतान नित्य अभ्यास करते रहे और उनका अभ्यास पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी कक्षा ऐसा बढ़ते जाए, ऐसा धर्म के मार्ग में आपका अपना अभ्यास भी बढ़ते जाना चाहिए। कई लोगों के प्रति दया आती है, करुणा का भाव उपजता है, वो अभ्यास बढ़ाते नहीं। जप आवश्यक है, लेकिन जप गतानुगतिक हो जाएंगे। पाठ आवश्यक है, लोग कहेंगे इसका 41 पाठ हमने किया, इसका 108 पाठ किया, इसका 100 बार पाठ कर लिया। रोज करते हैं, 7 बार करते हैं इसका पाठ, अच्छी बात है, लेकिन वो तो आप वहीं के वहीं घूम रहे हैं, कुछ नया जानने मिला? ये गतानुगतिक क्रम थोड़ा सा कम भी करोगे प्रिय स्वजनों, लेकिन नया जानने की वृत्ति रखें, शास्त्र का अध्ययन करने की वृत्ति रखें, कुछ नया श्रवण करें, जो सुना है उस पर चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, अपने दूसरे लोगों के, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें, और वो शेयर करने से आपका अपना पाठ पक्का होगा। हमें इंटरेस्ट है, दूसरों को इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, उसमें दूसरों में इंटरेस्ट खड़ा करें, उसमें आपका, जैसे पृथु महाराज ने कहा ना प्रजा से कि आप ये करोगे तो मेरा भला होगा, ऐसे आप अपने स्वजनों से दुनियादारी की, संसार की गॉसिप करने के बजाय जब गार्डन में वॉक लेने गए हैं, कहीं सामाजिक उसमें मिले हैं, तो थोड़ी सी ये बात भी करते रहे। हिम्मत होनी चाहिए आप पे, और ये हिम्मत जब आएगी तब आपका उस अपना आचरण बढ़ेगा धर्म का। लोगों के साथ मिलकर के वो छिछली बातें करना, और तो फिर आपका स्तर वहीं पे चला जाएगा। शेयर करें, उससे आपका अपना चिंतन बढ़ेगा। ये जब हम करते हैं तो क्या होता है? आत्मा को निर्गुण ब्रह्म में प्रीति दृढ़ होते जाती है। वी आर गेटिंग क्लोजर टू अवर प्योर सेल्फ, एंड दैट इज द सुप्रीम ब्रह्मन। सनत कुमार, बड़ा सुंदर उपदेश है। मैं केवल सिलेक्टेड श्लोक यहां पर ले रहा हूं। चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में 30 और 31वें श्लोक में सनत कुमार कहते हैं, इंद्रियैर विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। पूरी प्रोसेस बताई है, और ये प्रोसेस साइंटिफिक है। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षये तदरोधम कवयः प्राहुरात्मा पन्नवमात्मनः। इंद्रियासक्त मन क्या करता है? इंद्रियैर विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः। जो इंद्रियासक्त मन होता है, वो इंद्रियासक्त मन अर्थात इंद्रियों की जो विषयों के पीछे दौड़ होती है, उसी दौड़ को पूरी करने में जो मन लगा रहता है, इंद्रियों में ही रममान रहने वाला मन, ऐसा मन बुद्धि की विचार शक्ति को धीरे 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 नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इंद्रियैर विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनाम हरते बुद्धेः। बुद्धि की चेतना को हरण कर लेता है। देखिए कितने प्योर साइकोलॉजी की बात की है ये। जो मन केवल इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, वो मन बुद्धि की शक्ति को, बुद्धि की चेतना को नष्ट कर देगा। और उससे क्या होता है? स्तंभस्तोयमिव हृदात् भ्रश्यत्यनु
इत्यनुस्मृतिश्चित्तम। बुद्धि की चेतना चली गई तो इससे मनुष्य की स्मृति चली जाती है। स्मृति का अर्थ जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हमारे चित्त में है वो निकलते जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, और उससे नुकसान ये होता है ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय। स्मृति का क्षय हुआ तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। और ज्ञान यदि नहीं रहा तब तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा पन्नवमात्मनः। ज्ञान ही यदि नहीं रहा बुद्धि में तो बुद्धिमान लोग इसको कहते हैं ये आत्मा से आत्मा का हनन किया, उसने स्वयं अपने आप को नष्ट कर दिया। याद करिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य की चेतना की अधोगति की 8 सीढ़ियां हैं। यही बात यहां पर सनत कुमारों ने पृथु राजा को उपदेश में कही है। तो प्रिय स्वजनों, ये बुद्धि नाश न हो, हमारा ज्ञान का नाश न हो, इसलिए अत्यंत आवश्यक है विषयों से संबंध जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें। विषय हमारे लिए है, हम विषयों के लिए नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्लेजर्स आर फॉर अस। Our energy, our precious time is not meant to waste only behind collecting these material pleasures. ये बहुत बड़ा नुकसानी का धंधा है प्रिय स्वजनों। और हम देखते हैं कि लोग केवल मटेरियल प्लेजर, सुख सुविधा इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हैं, और जब जीवन पूरा होने आता है तब उसकी व्यर्थता पता चलती है कि जो करना था वो तो किया ही नहीं, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। ये पछतावा न हो। इसलिए प्रिय स्वजनों, सावधान। मैं ये नहीं कहता कि कष्ट भोगो, मैं बार बार आपसे सावधान करते रहता हूं। मैं मध्यम मार्ग का अनुयायी हूं कि श्रीमद् भागवत ही बताता है कष्ट नहीं देना है। यू डोंट हैव टू बी सैडिस्टिक, अपने ऊपर खुद दुख देकर ऐसा नहीं करना है। आवश्यक है उतना लीजिए, लेकिन यू मस्ट नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। और वो जिसको आ गया, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करके शरीर से ऊपर उठ के मन, मन से ऊपर उठ के बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर उठ के आत्मा की उन्नति का जो प्रयास करता है, उससे बढ़कर बुद्धिमान व्यक्ति और उससे बढ़कर सफल व्यक्ति जिसने अपने जीवन को धन्य किया हो, ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। हम ऐसा बनना चाहते हैं जीवन में, और ये पृथु महाराज को उपदेश सनत कुमार कर रहे हैं। आत्म तत्व का उपदेश जब पाया सनत कुमारों से, पृथु महाराज बहुत धन्य हुए, उनकी पूजा की। सनत कुमार वहां से निकल गए। पृथु महाराज ने आत्मनिष्ठा से स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों का यथोचित पालन करके उनकी पत्नी का नाम हमने कहा है अर्ची महारानी के साथ गृहस्थाश्रम में 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं विजिताश्व, धूमकेश, हरियस, द्रविण और वृक। चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय में बताया कि पृथु महाराज ने फिर आत्मजे स्वात्मजान्यस्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदारोगात् तपोवनम। अवस्था हुई, पृथु महाराज ने सोचा कि अब बहुत हो गया,
कर्तव्य निभाया, पृथ्वी को छोड़कर, राज्य को छोड़कर। और यहां तो कहा गया है कि विरहाद रुदतीमिव, पृथु महाराज ने जब सोचा कि अभी राज्य का त्याग करना है, वनगमन करना है, तो पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था, जैसे रो रही है पृथ्वी, उसको छोड़कर अपने पुत्रों को सौंपा है। आत्मजेष्वात्मजान्यस्य, ऐसी पृथ्वी को, अपने आत्मजों को, अपने पुत्रों को सौंप कर सारी प्रजा को भी बिलखती छोड़कर पृथु महाराज अपनी पत्नी के साथ सदारोगात तपोवनम, दारा अर्थात पत्नी के साथ तपोवन में गए और वहां पर नियम अनुसार तपस्या करते हुए, कंदमूल फल का आहार करते हुए, योग में स्थित होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। अर्ची महारानी ने भी अपने पराक्रमी पति को जलांजलि दी, आकाश में देवताओं की आराधना की, चिता जलाई और अर्ची देवी स्वयं अपने पति के साथ चरणों का ध्यान करती हुई पति की चिता की 3 बार परिक्रमा करके उसने भी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया है। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, ये चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय के अंत की ओर, मुक्तान्य संगो भगवत्यमलाम भक्ति मुदवहन, अमलाम भक्ति मुद्वहन वैन्यस्य चरितम पुण्यम शृणुयात श्रावयेत पठेत। मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में निष्काम भक्ति का भाव रखते हुए महाराज पृथु के चरित्र को पढ़े, सुने और सुनावे। शृणुयात, श्रावयेत, पठेत, पठेत का अर्थ पढ़े, शृणुयात सुने और श्रावयेत अन्यों को सुनावे। इससे जीवन का कल्याण होता है। चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में प्रिय स्वजनों पृथु राजा की वंश की परंपरा का वर्णन है और उसमें प्रचेताओं को भगवान रुद्र का जो उपदेश रुद्र द्वारा दिया गया, वो रुद्र गीत बड़ा प्यारा है। संक्षेप में कह दूं, कहानियों में तो डिटेल में जाना नहीं है। पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व राजा हुए। छोटे भाई जो 4 थे उन पर बहुत स्नेह था, इसलिए चारों को एक एक दिशा का राज्य सौंप दिया। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की, इसलिए विजिताश्व को अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी और दूसरी एक पत्नी है नभस्वती नाम की। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम है हविर्धान। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से उसको पुत्र हुआ बर्हिषद। दूसरे के पुत्र की नाम है 6, लेकिन बर्हिषद। बर्हिषद वही आगे चलकर प्राचीन बर्ही नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये प्राचीन बर्ही को शतद्रुति नाम की रानी थी, उससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए हैं। ये प्रचेता बड़े ही धार्मिक हैं और बड़े ज्ञानी हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं। प्राचीन बर्हिष राजा ने जब प्रचेताओं को कहा कि आप पुत्र संतति संतान उत्पन्न करो, तो वो तो समुद्र में तप करने के लिए चले गए। और वहां जब गए तो घर से जब निकले प्रचेता, भगवान महादेव जी ने उनको दर्शन दिया है और एक सुंदर गीत का बोध किया है, जो रुद्र गीत। जितंत आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। और भगवान महादेव ने कहा कि आप लोग इस का पाठ करते रहना, क्योंकि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, इसलिए आप मुझे भगवान के समान ही प्रिय हैं। महादेव जी ने ये रुद्र गीत कहने से पहले उनसे कहा है, अथा भगवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा
नमद भागवतानांच प्रेयानन्योस्ति करहिचित। भगवान शंकर कहते हैं मुझे भगवान के भक्त भागवत अर्थात भक्त के समान मुझे अन्य कोई प्रिय है ही नहीं, इसलिए ये बड़ा कल्याणकारी इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम, ये जो रुद्र गीत में गा रहा हूं उसका आप जप करना। 33वें श्लोक से लेकर के 60वें श्लोक तक कुल 28 श्लोकों में रुद्र गीत है। ये स्तोत्र सुनाया और कहा कि इसका तुम अभ्यास करो एकाग्रता से, और ये जब तुम्हारी उपासना पूर्ण होगी तब तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त होगा। प्रिय स्वजनों, चतुर्थ स्कंद के 25, 26, 27, 28 और 29 ये 5 अध्याय पुरंजन पंचाध्यायी के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में 5 पंचाध्यायी हैं। पंचाध्यायी का अर्थ है 5 अध्याय का एक समूह, क्लस्टर ऑफ 5 चैप्टर्स, जिसमें एक विशेष उपदेश देना होता है। उसमें सबसे पहले ये चतुर्थ स्कंद में 25 से 29 5 अध्याय में पुरंजन पंचाध्यायी, फिर 5वें 6ठे स्कंद में आती हैं भूगोल पंचाध्यायी, खगोल पंचाध्यायी 5वें स्कंद में है, सातवें स्कंद के 11 से 15 ये 5 अध्याय धर्म पंचाध्यायी है चौथी, और फिर दशम स्कंद में 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी है। ये 5 पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में, उसमें सबसे पहली पुरंजन पंचाध्यायी का हम आरंभ करें। मैत्रेय जी कहते हैं रुद्रगीतम भगवत स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्तेषुर्वर्षाणाम अयुतं जले। सबके सब प्रचेताओं ने, भगवान रुद्र ने उनको जो रुद्र गीत का उपदेश किया था उसका जप करते हुए समुद्र में 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उन दिनों ऐसा हुआ कि प्राचीन बरही राजा का मन कर्मकांड में बहुत रम गया, सकाम उपासना में बहुत रम गया। नारद जी ने उनको उपदेश किया कि ये तुम सकाम कर्म इतने करते हो, उससे क्या कल्याण चाहते हो? दुख का सच सच पूछो तो जो कल्याण है वो कल्याण तो दुख का आत्यंतिक नाश है और परमानंद की प्राप्ति है, जो कभी कर्मों से प्राप्त नहीं होगी। कर्मों से फल मिलेंगे, फल से तुम्हारा जीवन चलेगा, लेकिन आत्यंतिक आनंद जिसको चाहिए उसको तो उससे ऊपर, कर्मों से ऊपर उठ के कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा कहा कि तुम इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हो। राजा कहता है कि मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का पता नहीं है। नारद जी ने कहा कि बड़े बड़े यज्ञ करते हो तो उसमें हिंसा भी होती है, और जो पशुओं का तुम बलिदान देते हो, पशु देखो तुम्हें नोचने के लिए आकाश में खड़े हैं। और उस प्राचीन बरही राजा को कर्म मार्ग से लौटाकर, अर्थात सकाम कर्म मार्ग से, जैसा मैंने कहा ना कि केवल मटेरियल हैप्पीनेस इकट्ठी करने के लिए ही पुरुषार्थ करता रहे व्यक्ति, उससे लौटाने के लिए नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन पंचाध्यायी का उपदेश किया है एक रूपक के द्वारा। तो यूं देखा जाए तो पुरंजन इज लाइक अ स्टोरी, बट इट्स अ वेरी सिंबॉलिकल स्टोरी, प्रतीकात्मक रूपक है ये। बहुत सादे शब्दों में आपको ये कहानी बताऊं, फिर उसका अर्थ क्या है ये कह दूं। नारद जी कहते हैं अत्रते कथयिष्येम इतिहासम पुरातनम पुरंजस्य चरितम पुरंजनस्य चरितम निबोध गरतो मम आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवाः तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। पुरंजन नाम का एक राजा है, उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र है। शब्दों को जरा ध्यान रखते जाइएगा। यह राजा अलग अलग प्रकार के भोग विलासों को ढूंढता हुआ
पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, अचानक उसने एक नगर देखा जिसके 9 दरवाजे थे। अत्यंत सुंदर नगर था, ये आकर्षक था। राजा ने वो नगर में देखा तो एक सुंदर बाग है, बगीचा है। पुरंजन इस बगीचे में घूमने लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। उस बगीचे में पुरंजन ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी, जिसको यहां तो नारी कहा है, लेकिन महात्मा लोग कथा का वर्णन करते समय पुरंजनी कहते हैं। बड़ी सुंदर थी वो। उसके 10 सेवक थे। 5 फन वाला एक सांप उसकी रक्षा कर रहा था, द्वारपाल बना हुआ। पुरंजन ने उस सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आ रही हो और यहां क्या कर रही हो। उस सुंदरी ने कहा कि राजन, मैं बस हूं, किसने मुझे उत्पन्न किया, मैं कहां से आई, इसका मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। इतना मैं जानती हूं कि इस समय मैं इस नगरी में हूं, बस। परस्पर आकर्षण हुआ। उस सुंदरी ने कहा कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह नगरी किसने बनाई है। आकर्षण हुआ, कहा कि तुम आ गए, अभी तक मैं अकेली थी, तुम आ गए, अच्छा लगता है। पुरंजन को भी यह युवती पसंद थी, नारी। दोनों साथ में रहने लगे। और उस स्त्री ने कहा कि आपको जो विषय भोगों की इच्छा है, आपकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगी, मेरे साथियों सहित। आप ये 9 दरवाजों वाली नगरी में निवास कीजिए। तो नारद जी कहते हैं, इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयम मिथः ताम प्रविश्य पुरीम राजन मुमुदाते शतौ समाहा। 100 साल तक मौज की पुरंजन ने। 100 वर्ष जब पूरे हुए, तब जवानी का जो समय था, यौवन का समय था, वो तो स्वप्न के समान बीत गया। वृद्धावस्था ने घेर लिया। चंडवेग नामक गंधर्व ने भोग विलास से भरी हुई इस नगरी को लूटना शुरू किया। सारा नगर ध्वस्त होने लगा। जो सेवक थे वो भी जाने लगे, और अंत में पुरंजनी भी पुरंजन को छोड़कर जाने लगी। प्रिय स्वजनों, अब इसका प्रतीक आप समझना। थोड़ा सा और कहानी में आगे की बात है। अब जो पुराना मित्र था, अविज्ञात नाम का मित्र, जिसके साथ ये पुरंजन निकला था, वो आया। उस अविज्ञात ने उपदेश किया है। आसुरी अविज्ञात का जो उपदेश है वो चतुर्थ स्कंद के, पूरी कहानी मैंने 2-3 अध्यायों की आपको बता दी। चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में वो ब्राह्मण आके कहता है, कात्वम कस्यासिको वायम शयानो यस्य शोषसी जानासी किम सखायम माम येनाग्रे विचचर्थः अपि स्मरसि चात्मानम अविज्ञात सखम सखे हित्वा माम पदमन्विच्छन् भौम भोगरतो गतः। मित्र, तुम जानते हो तुम्हारा अविज्ञात नाम का एक सखा था जिसके साथ तुमने यात्रा शुरू की थी, और वो पुरंजन नाम की सुंदरी तुम्हें मिली। उसके साथ भोग रमण करते हुए तुमने अविज्ञात सखा को भी छोड़ दिया, और देखो अभी तुम्हारा क्या हाल हुआ है। और वो अविज्ञात सखा, प्रिय स्वजनों, चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में ये पुरंजन की जो कथा है, 25, 26, 27, 28 4 अध्याय में, 29वें अध्याय में उसके रूपक का अर्थ बताया है। पुरंजन ये जीवात्मा है,
मैं, आप, हम सब लोग प्रिय स्वजनों पुरंजन हैं। परमात्मा से अलग हुए और वो जो अविज्ञात नाम का सखा है ना, वो ही ईश्वर है, वही हमारी सात्विक बुद्धि है। गॉड इज अवर फ्रेंड। वो हमेशा हमारा भला चाहता है, उसी के साथ हम निकले हैं। लेकिन फर्क इतना है, कठोपनिषद की परिभाषा में कहूं तो ये पुरंजन संसार में विचरण करते हुए प्रेय में फंसता है और उसका सखा जो परम तत्व है अविज्ञात, वो पुरंजन का श्रेय चाहता है, कल्याण चाहता है। ये प्रेय और श्रेय में जब मतभेद होने लगता है तो दोनों मित्रों में एक डिस्टेंस खड़ा हो जाता है। अब अविज्ञात कोई इंपोज तो करेगा नहीं, अपने आप को जोरों से तो करेगा नहीं। याद रखना प्रिय स्वजनों, जबरदस्ती सजा दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता है, जबरदस्ती किसी का विकास नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती किसी को आनंद नहीं दिया जा सकता। अब जबरदस्ती किसी को 8x8 की कोठरी में बंद कर सकते हो, पनिशमेंट कर सकते हो उसको, लेकिन जबरदस्ती किसी को बगीचे में ले जा सकते हो। और समझो आप उठा करके उसको बगीचे में ले भी गए, लेकिन वो बगीचे के सुंदर पुष्प, सुंदर बाग, सौंदर्य, उसका सुख दे सकते हो। वो बगीचे में जाकर भी मुंह तरबूज जैसा करके बैठा रहेगा। आप उसको प्रसन्नता जबरदस्ती नहीं दे सकते। आप जबरदस्ती किसी को भूखा रख सकते हो, अब जबरदस्ती किसी को भोजन नहीं करा सकते। और भोजन यदि उसके मुंह में ठूसा तो भी उसका स्वाद ले, वो नहीं कर सकते आप। वाह वाह क्या बर्फी बनी है, मुंह में ठूसो, बर्फी का स्वाद नहीं आएगा उसको, वो नहीं लेगा। याद रखना, जबरदस्ती से दुख दिया जा सकता है, जबरदस्ती से सुख नहीं दिया जा सकता। अविज्ञात तत्व जो है, ईश्वर तत्व हमारा कल्याण चाहता है प्रिय स्वजनों, लेकिन पुरंजन के रूप में हम लोग केवल सांसारिक सुखोपभोग के पीछे दौड़ते हुए ईश्वर से अलग होते। इसलिए देखो संसार में जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं ना, जिसको व्यसन हो गया, समझो आपने ये संसार का दृष्टांत आपने अनुभव में देखा होगा। 4-5 मित्र हैं, उसमें एक मित्र को कोई गलत बुरी आदत लगी, स्मोकिंग की, धूम्रपान की आदत लगी। अब दूसरे 4 मित्र जो उसके अच्छे हैं, या तो एक मित्र उसमें अच्छा है, वो कहता है कि तुम 4 लोग मिलकर धुआं डालते हो, मुंह में पान चबाते हो, सब अच्छी बातें नहीं है, तंबाकू चबाते हो, नुकसान होगा। अब ये एक अच्छा आदमी चारों को बोलता रहेगा कि तुम न गलत करते हो, तुम गलत करते हो। होना तो ऐसा हो चाहिए था कि एक की बात सुन के 4 लोग अपना रास्ता सुधार लें, लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि वो 4 लोग गलत मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं, ये एक को छोड़ करके। अरे तुम तो बड़े धार्मिक हो, तुम तो बड़े ये हो, तुम तो बड़े पोंगा पंडित हो, ऐसा कह के उससे 4 लोग। बस संसार की यही तकलीफ है। अच्छे लोग तो बुरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छे को छोड़कर अपने अधः पतन के मार्ग पर नीचे उतरते चलते जाते हैं। अविज्ञात को छोड़ दिया पुरंजन ने, भूल गया उसको, और वो जो नगर में प्रवेश किया, 9 दरवाजे वाला नगर कौन सा है? ये शरीर है। नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजों वाले शरीर में गिना दूं 9 दरवाजे आपको तुरंत। 7 दरवाजे तो इसके ऊपर ही है, इतने में 2 आंख, 2 कर्णपुट, 2 नासारंध्र, नासापुट, कर्णरंध्र और एक मुंह, 7 और 2 पार्ट शरीर के नीचे के हिस्से में 2 दरवाजे, गुदा और उपस्थ। ये 9 दरवाजों वाला नगर बड़ा प्यारा लगा पुरंजन को कि वाह, इसमें रह करके कैसे भोग भोगे जाएंगे, मजा आ जाएगा। आज की भाषा में कहूं तो विल हैव फन। इस नगर में उसने वो एक कन्या देखी, पुरंजनी। वो कौन है? बुद्धि। जीवात्मा और बुद्धि को परस्पर आकर्षण होता है, खींचे चले आते हैं। 10 सेवक हैं, वो कौन है? 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय।
और जो वो 5 फनों वाला नाग वो पंच प्राण है जिसकी रक्षा करता है। चंडवेग और काल कन्या ये समय का प्रतीक है। 100 वर्ष तक भोग भोगे, पूरा जीवन निकल गया प्रिय स्वजनों, और उस समय तो पता भी नहीं चलता कहां निकल जाता है समय। इसलिए तो लोग कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। 4 दिन नहीं होते, पूरे 100 साल होते हैं। लेकिन भोग भुगतते समय समय कहां निकल जाता है, जीवन कहां निकल जाता है पता नहीं चलता। और 100 वर्ष के बाद जब काल अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, चंडवेग, नगर लूटने लगता है, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, शरीर की शक्तियां क्षीण होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। ये नगर का लूटना ही तो है। आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों से सुनना कम हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आने लगती हैं। ये नगर लूटने लगा और अंत में पुरंजनी भी उसको छोड़कर जाने लगती है। तो जिस सेवकों के माध्यम से उसने ये सारे भोग भोगे थे वो सब एक 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 छोड़ के जाने लगे। पुरंजनी बुद्धि भी जाने लगती है। गुजराती में कहेवाय साठे बुद्धि नाठे, नासवी જોઈએ नहीं, એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે રોકી રાખવા માટે, नहीं तो बुद्धि भी जाने लगती। पहले के जैसे याद नहीं रहता, रिफ्लेक्सेस स्लो होने लगते हैं, निर्णय शक्ति कमजोर होने लगती है, ये जो बुद्धि के फंक्शन है वो सब कम होने लगते हैं। उस समय फिर अविज्ञात सखा की याद आने लगती है और अविज्ञात ने कहा कि हम लोग एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद व्यभिचारेण नष्टा माप पुनस्मृतिम। हम तो 2 मानस सरोवर के हंस थे, अविज्ञात और पुरंजन। जीवात्मा और परमात्मा मानस सरोवर के 2 हंस हैं साथ में विचरण करने वाले। परमात्मा ने जीवात्मा को नहीं छोड़ा, जीवात्मा ने परमात्मा से अंतर बना लिया है। क्यों? क्योंकि संसार से संबंध जोड़ लिया है। परमात्मा जब आवश्यकता होती है वापस आकर के हाथ पकड़ता है। नारद जी ने यह पुरंजन के रूपक के माध्यम से प्राचीन बर्हिष राजा को उपदेश किया है कि तुम केवल भोग विलास के साधन जुटाने के लिए जो ये कर्मकांडात्मक यज्ञ यागात्मक करते हो वो छोड़ो। प्राचीन बर्हिष राजा वो समझ गया है, अपनी प्रजा का और पृथ्वी का राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम चले गए और समग्र विषयों की आसक्ति छोड़कर चित्त को एकाग्र करके भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्राचीन बर्हिष राजा ने सारूप्य पद प्राप्त किया है। चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय में प्रचेताओं को भगवान विष्णु का जो वरदान मिला इसकी कथा है। रुद्र गीत का जप करते हुए जो प्रचेता समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, वहां पर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनः सौहार्दे ना पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदे नवः। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सब में एक तो परस्पर प्रेम है, सौहार्दे ना पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदेन। 10 भाई हो आप, लेकिन आप सभी में परस्पर इतना स्नेह है और आप सभी ने एक ध्यान से, एक मंत्र से, एक ही धर्म का पालन करते हुए मेरी उपासना की है। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा एक बहुत बड़ा विख्यात पुत्र होगा और वो अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। अब पुत्र के लिए पत्नी भी तो होनी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। तो कहा, कंडू ऋषि के तप को भंग कराने के लिए प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा को भेजा गया था, उससे एक कन्या उत्पन्न हुई है। प्रमलोचा तो उस कन्या को छोड़ करके वापस स्वर्ग में चली गई, लेकिन उस कन्या को वृक्षों ने पालन पोषण करके बड़ा किया है।
तुम्हारे पिता प्राचीन बर्हिष राजा अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए कपिलाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको मैं ये उपदेश करूं, आपको ये संदेश दूं कि आप लोग शीघ्र उस सुंदरी कन्यास के साथ विवाह कर लो, प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री के साथ। तुम 10 एक ही धर्म में तत्पर हो, तुम्हारा स्वभाव भी एक जैसा है, इसलिए तुम्हारे लिए समान स्वभाव वाली, समान धर्म वाली ये कन्या तुम्हारी पत्नी होगी और तुम सभी से समान प्रेम करेगी। प्रिय स्वजनों, प्राचीन भारत में पॉलीगैमी तो विश्व भर में देखी जाती है, लेकिन पॉलीएंड्री के कुछ कुछ दृष्टांत दिखते हैं। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि 5 भाइयों की एक पत्नी द्रौपदी है। यहां भी 10 प्रचेताओं की एक पत्नी ये अप्सरा की पुत्री है। तो जब भगवान ने प्रचेताओं से कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, यन्नस्सु तप्तम तप एतदीश निरंधसाम कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। हमारी यही इच्छा है प्रभु कि जब तक आपने जो कहा है ये हम संसार का कर्तव्य, गृहस्थाश्रम का कर्तव्य, राज्य की धुरा संभालने का कर्तव्य करते रहें, तब तक प्रभु हमें आपका और आपके प्रेमी भक्तजनों का संग प्राप्त होता रहे। सर्वं तदे तत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। भक्तों का संग मिलता रहे, लाइक माइंडेड लोग हमें मिलते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, चले गए। प्रचेताएं आए, समुद्र से बाहर निकले। अब रूपक ऐसे यहाँ पर ऐसा है, समझने जैसा है कि उन्होंने देखा तो पूरी पृथ्वी वृक्षों से घिरी हुई है, सब इधर उधर सब वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष। कुपित हो गए कि ये पृथ्वी में रहने की तो जगह ही नहीं है, पूरा जंगल सा वृक्ष फैल गए हैं सब। तो उन्होंने उन वृक्ष, पृथ्वी को वृक्ष से रहित करने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु उत्पन्न किया है। अथ निर्याय सलिलात् प्रचेत सौदन्वतः वीक्ष्या कुप्यद्रुमैश्छन्नाम गांगाम रुद्धुमिवोच्छ्रितैः ततोऽग्निमारुतौ राजन्नमुञ्चन् मुखतो रुषा। क्रोधित होकर के अपने मुख से अग्नि उत्पन्न किया कि सारे वृक्षों को जला दें। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी आए, कहा अरे वृक्ष भी आवश्यक है। प्रचेताओं को शांत किया कि वृक्ष को रहने दो। प्रिय स्वजनों, पिछले 15, 20, 25 वर्षों से संसार के लोग इकोलॉजी की बातें करते हैं कि वृक्षों का छेदन न करो, जंगल हमारे लिए आवश्यक है, जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे। आजकल इकोलॉजी की बातें करना बड़ी फैशनेबल बन गया है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले ब्रह्मा जी के द्वारा ये उपदेश किया गया कि वृक्ष यदि बचेंगे तो हम बचेंगे। आगत शमयामास पुत्रान बर्हिष्मतो नयैः। बर्हिष्मत के पुत्रों को, प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा मत बाल जलाओ, ये वृक्ष आवश्यक है। तो जो भी वृक्ष वहां पर फिर बचे थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर जो कन्या प्रमलोचा अप्सरा की थी, वृक्षों ने पाल पोस कर बड़ी की थी, उस कन्या का नाम है मारीशा। वो मारीशा नाम की कन्या प्रचेताओं को दी। तेच ब्रह्मण आदेशान मारीशामुपये मिरे यस्याम महदवज्ञान दजन्य जनयो निजः। प्रचेताओं ने मारीशा से विवाह किया ब्रह्मा जी की आज्ञा से। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जो थे, हमने चतुर्थ स्कंद में आगे देखा कि महादेव जी की अवज्ञा करी थी दक्ष ने, तो उसने अपना जो शरीर छोड़ा था, दक्ष ने पुनः यहाँ पर जन्म लिया है और नवीन प्रजा चाक्षुष मनवंतर में उत्पन्न की है।
प्रिय स्वजनों, चतुर्थ स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय में नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया है और प्रचेताओं को नारद जी के उपदेश से परम पद प्राप्त हुआ है। नारद जी के उपदेश के भी बहुत सुंदर श्लोक हैं। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक से नारद जी का उपदेश शुरू होता है। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, तज्जन्म तानि कर्माणि, वही कर्म, तद आयु, वही आयु जीवन, स्तन मनसो, वही मन, और वचः वाणी सफल है जिसके द्वारा सेव्यते हरिरीश्वर, जिसके द्वारा भगवान का सेवन किया जाता है, प्रभु की सेवा की जाती है। तो वही अपना जन्म, वही हमारा कर्म, वही हमारा जीवन, आयुष्य, मन, वचन, जिससे हमने भगवान की सेवा की, वही सफल है। जैसे यथा नभस्य भ्रमत यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशाः भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमु रजस्तमस्सत्वमिति प्रवाह। जैसे देखिए हम कितने अनअटैच रह सकते हैं। दृष्टांत के साथ बताया कि जैसे नभस्य, पहले तो नभसी अभ्र, तमह और प्रकाश। नभसी आकाश में, अभ्र का अर्थ है बादल, तमह का अर्थ है अंधकार और प्रकाश का अर्थ है उजाला, तेज। आकाश में बादल भी है, अंधेरा भी है, तेज भी है, और उसमें भी अंधेरा और तेज तो परस्पर विरोधी है आकाश में। फिर भी आकाश से प्रकट होते हैं और आकाश में लीन हो जाते हैं। आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह सत्व, रज और तम, प्रकाश सत्वगुण है, अंधेरा तमोगुण है, बादल रजोगुण है। ये तीनों शक्तियां परब्रह्म से उत्पन्न होती है, परब्रह्म में लीन हो जाती हैं, लेकिन परब्रह्म उनसे लिप्त नहीं होता, उससे कोई विकार उसमें नहीं आता। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, नारद जी ने ऐसा बहुत सुंदर उपदेश किया है प्रचेताओं को, और प्रचेता इसी का चिंतन करते हुए अंत में भगवान को प्राप्त हुए। देखिए, तीसरा और चौथा स्कंद प्रिय स्वजनों हमें विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद से प्राप्त हुआ। अब इसका समापन करते हुए, उपसंहार करते हुए शुकदेव जी कहते हैं चतुर्थ स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय के लास्ट 30 और 31 ये दोनों श्लोकों में कि जो व्यक्ति, शुकदेव 26वें श्लोक में कहते हैं, य एष उत्तान पदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृप। मैंने उत्तानपाद के वंश का तो वर्णन किया, अब मैं तुम्हें प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा, वो 5वें स्कंद में आएगा। और विदुर जी भी जो सुंदर रूप से ये सुना विदुर जी ने, प्रवृद्ध भावोश्रु कला कुलो मुनेर दधार मूर्धना चरणम हृदाहरे। मैत्रेय जी के पास से विदुर जी ने ये तीसरे और चौथे स्कंद की सुंदर कथा श्रवण करी। विदुर जी भावोद्रिक्त में हो गए और मैत्रेय जी के चरण पे उन्होंने, विदुर जी ने अपना मस्तक रख दिया है। विदुर जी ने कहा, सोयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्रा किंचन गो हरिहि। हे मैत्रेय जी, आप बड़े करुणामय हैं। आज अज्ञानांधकार से पार मुझे पहुंचा दिया है, जहां पर अकिंचनों के सर्वस्व ऐसे परमात्मा श्री हरि विराजते हैं।
अंत में सुखदेव जी ने कहा कि इतानम्य तमा मंत्र विदुरो गजसाह वयम स्वानाम दिदृक्षु प्रययो ज्ञाति नाम निवृताशय। विदुर जी ने मैत्रेय जी से आज्ञा ली। अत्यंत शांत चित्त होकर विदुर जी अब हस्तिनापुर की ओर लौट चले। चतुर्थ स्कंद को हम प्रणाम करें। अगले सत्र में 5वें स्कंद का हम आरंभ करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे प्रचेत उपाख्यानं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।